Hello, good evening, and welcome one and all present, my dear learners, in the platform of the Pinnacle Academy with me and here. So, as we were studying about tense, we have completed present tense and past tense with their four types. And there is also one type of tense that is called future tense in Old English grammar. Okay, but in the modern English grammar, or we can say that in the recent English grammar, there is no need of future tense. Actually, why I'm telling you like this that you will understand while I will teach you about models. Okay, so first of all, I would like to deal you that what is future tense. Also, I have written on the board, and you will understand that is it a future tense or is it a model. ठीक है, तो जैक बोर्ड के अकॉर्डिंग या फिर अन्य सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग भी टेंस तो आपको पढ़ना ही होंगे, लेकिन जो टेंस है वो दो ही टाइप्स के आपको मैक्सिमम पूछे जाते हैं जैक बोर्ड में. ठीक है, क्लास 9th के लिए आपको स्पेशली प्रेजेंट टेंस, क्लास 10th के लिए स्पेशली आपको पास्ट टेंस. फ्यूचर टेंस का कहीं कहीं गुंजाइश नहीं रहता है क्योंकि वहां फ्यूचर टेंस की जगह पे अब मॉडल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है इन रिसेंट इंग्लिश ग्रामर. ठीक है, अब देखिए फ्यूचर टेंस में हम जो ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे जितना भी सेंटेंसेस है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये 6 सेंटेंसेस इसमें भी पढ़ेंगे. ठीक है, फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी हो सकते हैं, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा ही नहीं आपका. ठीक है, बन तो जाएगा लेकिन उसको डील कैसे करेंगे, बहुत सारा सिचुएशन, बहुत सारा अलग अलग तरीके का सिचुएशन यहाँ पे आ जाएगा आपका. ठीक है, अब देखिए इसको ध्यान से आप देखिए कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं. देखिए एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब हमने सभी में देखा ना, इज, एम, आर, हुज, इज, एम, आर, डू, डज, डिड, हैड, हैज, हैव, ये सब हमने देखा, वाज, वर, ये सब हमने देखा. लेकिन इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल हम करते हैं दैट इज सल और विल. ठीक है, सल और विल का इस्तेमाल करते हैं. सल का इस्तेमाल हम आई और वी के साथ में करेंगे. ठीक है, और बाकी के साथ में विल का इस्तेमाल करेंगे. लेकिन सल और विल का जो हम लोग पास्ट प्रेजेंट से पास्ट में जो हम लोग बना रहे थे कि प्रेजेंट में हम लोग इज, एम, आर बनाए, उसका वाज, वर हो गया. ठीक है, प्रेजेंट में हम लोग हैज, हैव बनाए, उसका हैड हो गया पास्ट में. ठीक है, डू, डज हमने बनाया प्रेजेंट में, उसका डिड हो गया पास्ट में. तो इसका जो पास्ट है सल का वो हो जाएगा शुड, और विल का आपका हो जाएगा वुड. अब देखिए एक्चुअली यहाँ पे बात ये है ना कि सल का शुड हो गया, विल का वुड हो गया, बस यही चार आपका इस्तेमाल करके पूरा का पूरा आपका फ्यूचर टेंस खत्म हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात आपके लिए ये है कि ये जो सल, विल, शुड, वुड का इस्तेमाल हम यहाँ पे लिखे हुए कर रहे हैं, दिस इज इन मॉडल्स. आपको क्लास 10th में, 9th में, 9th से ही स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो 10th में मैक्सिमम आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मॉडल्स से. मॉडल्स में क्या आ जाता है आपका सल, विल, शुड, वुड. इसके साथ में कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब भी आ जाता है. लेकिन फ्यूचर टेंस का जो ये चार ऑक्सिलरी वर्ब है ये आपका इंक्लूड कर दिया गया है मॉडल्स में. तो अब आप ये बताइए कि फ्यूचर टेंस हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे. नो डाउट वी कैन डील द क्वेश्चंस, द सेंटेंसेस इन फ्यूचर टेंस, बट जो हम लोग फ्यूचर टेंस के ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे वो फ्यूचर टेंस का नहीं होगा, बल्कि हम लोग मॉडल्स का इस्तेमाल करेंगे. अगर आपसे कहीं पे भी कोई बोलता है कि मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं बैठूंगा, ठीक है, वो आएगा, फुगी रोएगी, फुगी देखेगी, फुगी हंसेगी. ठीक है, तो इस तरीके से अगर कुछ यहाँ पे सेंटेंसेस हम बनाते हैं गा, गे, गी बोल करके फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, तो वो फ्यूचर टेंस नहीं कहलाएगा, वो टेंस कहलाएगा, और मतलब कि टेंस ही नहीं कहलाएगा बल्कि वो कहलाएगा डायरेक्ट आपका मॉडल्स. ठीक है, क्योंकि वो आपका किसके अंडर में आ जा रहा है, ये सल, विल और शुड,
ये आपके मॉडल्स के अंदर में आ जा रहा है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे सेंटेंस बना करके बताना चाहूंगा कि यहाँ पे सेंटेंसेस किस तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। सिंपल फ्यूचर टेंस कहीं मैं बना देता हूँ। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस कहीं आपको बना करके बताता हूँ सबसे पहले। सिंपल फ्यूचर टेंस, इसमें हम लोग बनाएंगे अब कौन कौन सा सेंटेंस आपको पता ही है। हम लोग बनाएंगे अभी यहाँ पे affirmative sentence and negative sentence. First one is affirmative. Affirmative sentence and the second one is negative sentence. नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसमें सेंटेंस बनेगा कैसे, मैं आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सल या विल, ये दोनों आएगा। ठीक है, दोनों आएगा कहने का मतलब है कि दोनों एक साथ यूज नहीं होगा, दोनों अलग अलग यूज होगा। आई और वी के साथ में केवल सल का यूज होगा, बाकी के साथ में विल का इस्तेमाल होगा। वर्ब का पहला फॉर्म आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसी तरीके से अब हम नेगेटिव में आते हैं तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस सल या विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको ये। तो यहाँ पे हम इसके साथ में वर्ब वन का ही इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके से सेंटेंस आपका कैसे बनेगा। तो सब्जेक्ट हम ले लेते हैं कुछ भी, होगी। ठीक है, अब ये क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे आपको पता है नहीं, तो चलिए यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे विल का। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है कि हम आई के साथ में विल का इस्तेमाल करेंगे कि आई के साथ में सल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आज के टाइम में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं बोलने के लिए, उसमें हम लोग सल और विल दोनों का ही इस्तेमाल किसी के भी साथ कर दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो यूज है हमारा वो हम विल का करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम यूज हम विल का कर रहे हैं। आई विल गो टू मार्केट, आई शैल नॉट गो, आई शैल गो टू मार्केट नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, आई विल गो टू मार्केट। ठीक है, he will go to market, she will go to market, they will go to market, सबके साथ में we will go to market, सबके साथ में हम will का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो will जो है ना वो थोड़ा सा फोर्सफुली आपको इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, लेकिन वो यहाँ पे कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है कि आपको सल ही इस्तेमाल करना है, will ही इस्तेमाल करना है, एज अकॉर्डिंग टू द राइट नाउ सिचुएशन। बट ग्रामर के अकॉर्डिंग यही चीज है कि आई के साथ में वी के साथ में आपको सल का इस्तेमाल करना है। Hope that you all have been understood this very well. तो यहाँ पे हमने लिखा है फुगी will go to school। फ्यूचर टेंस में जो सेंटेंस बनाते हैं उस सेंटेंस का जो मीनिंग है, वो मतलब है जो वो क्या होता है। तो फुगी विल गो टू मार्केट, सॉरी गो टू स्कूल, फुगी स्कूल जाएगी। ठीक है, इफ शी इज टीचिंग समवेयर एल्स शी विल गो टू स्कूल एंड शी विल टीच देयर। इसी को हम लोग नेगेटिव में बनाएंगे तो बन जाएगा ये फुगी फुगी will not go to market। फुगी will not go to market। अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा, स्कूल। अगर फुगी स्कूल जाएगी तो वो मार्केट नहीं जाएगी। जिस टाइम पे वो स्कूल जा रही है उस टाइम तो वो मार्केट नहीं जा सकती है। ठीक है, सो लाइक दैट दिस विल हैपन। एंड हम लोग दूसरा सेंटेंस भी बनाते हैं, चलिए देखते हैं। आई के साथ बनाते हैं, आई सल प्ले फुटबॉल, आई शैल प्ले फुटबॉल। लेकिन जब हम ये आई शैल का इस्तेमाल करते हैं ना तो कहीं पे हमको लगता है कि यार ये शैल
सल 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 कहाँ पे आ रहा है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, आई विल गो टू मार्केट, आई विल गो टू मार्केट, है ना। आई विल प्ले फुटबॉल, आई विल डू दिस वर्क, आई विल नॉट वी आर सेइंग दैट आई शल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द ग्रामर आई शल होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे विल का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा चेंजेस है मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग, बट अकॉर्डिंग टू ग्रामर आई शल प्ले फुटबॉल। ठीक है, if I shall play football, then I will not play cricket. I shall not play cricket. I shall not play cricket. ठीक है, तो मैंने दो सेंटेंसेस यहाँ पे आपको बना करके दिखाए। ठीक है, Foggy will go to school and Foggy will not go to market. I shall play football. I shall not play cricket. सेम सेंटेंस को भी हम इधर बना सकते हैं। क्रिकेट की जगह पे फुटबॉल भी लिख सकते हैं, फुटबॉल की जगह पे क्रिकेट भी लिख सकते हैं, स्कूल की जगह पे मार्केट, मार्केट की जगह पे स्कूल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए ये चीज बता रहा था। ठीक है, कि इस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, बनाएंगे नहीं, बना सकते हैं और बन भी चुका है। तो ये सेंटेंसेस आप ध्यान में रखेंगे, लेकिन एज अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर दिस ऑल कम्स अंडर द मॉडल्स। आई विल टीच यू मॉडल्स आल्सो। ठीक है, मॉडल्स भी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि मॉडल्स में कौन कौन से वर्ड्स हैं, जैसे मी, कैन, मस्ट, शुड, वुड, कुड, हैव, हैज। ठीक है, ये सब आते हैं आपके, मतलब कि मॉडल्स भी एक तरीके से ऑक्सिलरीज ही हैं। ठीक है, यानी कि सहायक ही हैं जो सेंटेंस बनाने में हमें मदद करता है। जैसे कि यहाँ पे हमने सहायक का इस्तेमाल किया है, ये हमारा जो है ये सहायक है। ये ये भाई साहब दोनों जो है ना ये सहायक है। ठीक है, अगर ये सहायक नहीं रहेंगे तो हमारा सेंटेंस नहीं बनेगा, बस यही है। ठीक है, एंड होप दैट आप लोग पूरे क्लास को एंजॉय किए होंगे। पूरे क्लास कहने का मतलब है कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फ्यूचर टेंस है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है, बट फ्यूचर टेंस आल्सो। एंड होप दैट आप लोगों को समझ में आया हो, और जहां पे भी नहीं समझ में आया हो, नहीं समझ में आ रहा हो, आप कमेंट के माध्यम से जुड़ करके मुझसे पूछ सकते हैं सवाल। ठीक है, जहां पे भी आपको दिक्कतें आ रही हैं, जहां पे भी समस्याएं आ रही है, कमेंट के माध्यम से यू कैन गो थ्रू एंड यू कैन आस्क मी एनी टाइम, anytime through the platform of the Pinnacle Academy on YouTube. ओके, एंड प्लीज इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच बने, और ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो के माध्यम से ये सारा जो ग्रामर का भी पोर्शन है, जो भी मैं क्लासेस ले रहा हूँ, वो सारी चीज वो लोग अच्छे से आसानी से समझ सके। तो अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों सभी के पास शेयर करिए जो भी पढ़ रहे हैं। सो थैंक यू एंड वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल माय डियर लर्नर्स। अगर आप बोलें तो मैं इसका जो है एक टेस्ट भी कंडक्ट कर लूंगा। टेस्ट कहने का मतलब है कि आपके लिए मैं एक ऑब्जेक्टिव टाइप का यहाँ पे क्वेश्चंस ले आऊंगा जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।